देश में बजट तो हर साल आता है, लेकिन समझ में कुछ कम आता है। आम आदमी खुद को बजट से जितना दूर पाता है, दरअसल आम आदमी की नज़दीकी बजट के साथ उतनी ही ज़्यादा होती है। हर साल देश में पेश होने वाला आम बजट आम आदमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार आज बजट पेश किया और ये मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट था। रवायत के मुताबिक विपक्ष इसे दिशाहीन बजट बता रहा है, तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये बजट देश को नई दिशा देने वाला है। साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि साल 2047 तक भारत को विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाने के लिए भी कोशिशें हो रही है। ऐसे में आम आदमी इस बजट को लेकर क्या कहता है और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस बार बजट में बीते साल आई आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद करने की बात भी कही गई है। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के ही लोगों से जानते हैं कि उन्हें बजट कितना समझ में आया और ये बजट उन्हें कितना पसंद आ रहा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ की बात है, तो पिछले वर्ष जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक नेचुरल जो आपदा आई थी, उसका आज देश के प्रधानमंत्री के जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए एक आर्थिक सहायता की घोषणा की है, जिसके कारण कि हिमाचल को बहुत अधिक फ़ायदा होगा और जो हिमाचल में करीब पिछले काफ़ी वर्षों से आपदा से बहुत नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई की भी निश्चित तौर पर इस बजट में होगी। यस, मेरा नाम सन्नी हरिगोपाल सिंह राठौर है और मैं बीइंग ए यूथ ऑफ द नेशन एज वेल एज यूथ ऑफ द स्टेट, जैसे इस बजट में जॉब्स को लेकर अपेक्षा की गई थी, जैसे जो सेंटर की जॉब्स रहती है, यूपीएससी में जॉब रहती है, सेंट्रल एलाइड में जॉब रहती है, डिफेंस में रहती है, रेलवे में रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में रहती है और डिटेक्टिव एजेंसीज में रहती है, वो इससे कि कुछ जॉब क्रिएशन इस बजट में दिखा नहीं। और जबकि देश और प्रदेश के युवाओं को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, जबकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रल मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया था कि हम जब थर्ड टर्म में सरकार बनाएंगे तो वी विल क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स फॉर यूथ ऑफ द कंट्री। तो जॉब के बिल्कुल विपरीत है। आपदा आई थी उसके लिए हिमाचल के उन्होंने हिमाचल में जो आपदा आई थी पिछली बारी, नेचुरल कैलेमिटी, उसके लिए कुछ स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस की प्रोविजन किया गया है। देखते कितना मिल पाता है हिमाचल को। और साथ में इस बजट में जैसे अपेक्षा थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडिया 70% इंडिया रूरल इंडिया है और यदि रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, जॉब को क्रिएट करना, तो हमें ज़्यादा फोकस एमएसएमईज पर करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ खास प्रोविज़न दिखा नहीं इस बजट में। देखिए, हिमाचल में पिछले बारी काफ़ी आपदा आई थी और इस बारी हमें उम्मीद है कि सेंटर से काफ़ी मदद मिलेगी, हमारे को हिमाचल में काफ़ी मदद मिलेगी। हिमाचल के 7 सांसद है, आपको लगता है कि वो अच्छे से आवाज़ उठा रहे हैं हिमाचल की संसद में? बिल्कुल हमें उम्मीद है, जो हमने यहाँ से सांसद भेजे है वो पूरी तरह यहाँ की मदद करेंगे। हिमाचल के लिए वो एक सौगात लेके आएंगे। धन्यवाद एबीवीपी लाइव का, जिन्होंने आज हिमाचल के मुख्य मुद्दे को सामने ले आया है। और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। दोनों तरफ से हम देखें तो विकास की गति भी रुकी हुई है और जो बाढ़ आई थी उसके कारण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार से हिमाचल की जनता और हिमाचल की सरकार से उम्मीद है कि जिस प्रकार अन्य स्टेटों के लिए सहायता दी गई है, उस प्रकार हिमाचल प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज दिया जाए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को का सौतेला सा व्यवहार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जयप्रकाश नड्डा जी भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हिमाचल की जनता सीधा सा सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द भी घूमता है। साथ में हिमाचल प्रदेश की सहायता करना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि एक भारत के नागरिक के द्वारा लोकतंत्र को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जिस स्थिति से गुजर रहा है, उस स्थिति को सेंट्रल सरकार दरकिनार ना करे। मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों की नज़रें इस बात पर भी हैं कि राज्य में बीते साल आई आपदा के बाद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को कितनी मदद मिलती है।
पहले ही बुरी तरह कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली ये मदद भविष्य में बेहद अहम होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.